एक इस पे तनकीद हो रही है कि इमरान खान ने यू टर्न लिया है। इमरान खान पहले तो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फ़ौज को कहते थे कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आर्मी चीफ को कहते थे आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आप कह रहे हैं हम न्यूट्रल रहें। देखें, बात बड़ी सादा सी है, वो इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इमरान खान का मौक़िफ़ ये था उस वक्त कि जब बैरूनी साजिश हो, जब अमेरिका ये कहे कि पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा दिया जाए और पाकिस्तान की हुकूमत नून लीग, अमेरिका की हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी चोरों डाकुओं लुटेरों के पीछे खड़ी थी, अदम एतमाद करवा रही थी और साजिश हो रही थी, मुदाखलत हो रही थी, उस पर इमरान खान कहते थे कि उस पर फ़ौज को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, फ़ौज की क़यादत को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। जब अमेरिका साजिश कर रहा है, जब बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए हुकूमत को गिराया जा रहा है, तो यहाँ फ़ौज न्यूट्रल नहीं रह सकती। कैसे फ़ौज न्यूट्रल रह सकती है कि एक मुल्क के अंदर मुदाखलत हो रही है और साजिश हो रही है? ये कहते थे इमरान खान। इस मामले में इमरान खान ये कह रहे हैं कि फ़ौज इस मामले में न्यूट्रल हो जाए कि वो अवाम के ख़िलाफ़ ना जाए, लोगों को उठाने में, अगवा करने में, जबरी गुमशुदगियों में, करंट लगाने में, वफादारियाँ तब्दील कराने में, अदालतों के जजेस को ब्लैकमेल करने में, उनसे फैसले करवाने में, इस हुकूमत के जो मैंडेट चोरी करके हुकूमत लाई गई है, इनके मैंडेट को बरकरार रखवाने के लिए, ट्रिब्यूनल्स को काम से रोकने के लिए, जजेस को ब्लैकमेल करना, इन चीज़ों में न्यूट्रल हो जाएं। इन चीज़ों में आप ना पड़ें, जो आपका अपना काम है वो आप करें। देखें, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, इसमें तो किसी एक पाकिस्तानी की भी राय इसके खिलाफ नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज का कमज़ोर होना पाकिस्तान के कमज़ोर होने के मुतरादिफ है। अगर पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर होगा, पाकिस्तान कमज़ोर होगा। पाकिस्तान के फ़ौज के जवान जो शहीद दे रहे हैं वो हम सब के शहीद हैं, वो इस कौम के शहीद हैं, उनका किसी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, उनका किसी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है, वो इस धरती के बेटे हैं, वो इस धरती के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों पर तो किसी को इख्तलाफ ही नहीं है। फ़ौज के जो काम हैं, जो उन्होंने मुल्क के दिफा की कसम खाई हुई है, उसके काम, उनके काम में तो पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है, उनके साथ खड़ी हुई है। मसला सिर्फ है जब पॉलिटिकल चीज़ों में फ़ौज इन्वॉल्व होती है, जब चोरों डाकुओं लुटेरों को ये फ़ौज सपोर्ट करती है, उसमें इमरान खान कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। जैसे होता है ना कि आप किसी से, आपकी लड़ाई होती है, आप कोई और पार्टियां बड़ी आ जाती हैं उनके साथ देने के लिए, आप उन्हें कहते हैं कि यार आप साइड पे हो जाएं, ठीक है, मुझे इससे निपटने दें, इसको भी अपना जोर है बाजू आजमाने दें, मुझे भी आजमाने दें, हम लड़ लेते हैं आपस में। इमरान खान कहते हैं कि मुझे नून लीग पीपल्स पार्टी से लड़ने दो पॉलिटिकली, मुझे मैदान में वोट की ताकत से इलेक्शन मुझे लड़ने दो, इनसे मुकाबला करने दो। लेकिन जब फौज आती है और उनके साथ खड़ी हो जाती है, जो खुद इतने डिस्क्रेडिट हैं कि जो जो उनके साथ लगता जाएगा वो जो है वो डिस्क्रेडिट होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इस वक्त नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, चोरों डाकुओं लुटेरों के साथ अगर किसी के बारे में परसेप्शन भी आएगी कि ये उनके साथ खड़ा है तो वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, और जिसके बारे में ये होगा कि वो इनके साथ नहीं खड़ा उसकी इज्जत होना शुरू हो जाएगी। मुझे बताएं, 2 दिन में, पिछले 2 दिन में इमरान खान के जो बयानात आए और उन्होंने एक फील आने लग गई कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो गई हैं और फैसला हो गया है कि अवाम के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होना और इमरान खान को एक रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना है कि इमरान खान एक हकीकत है, लोगों ने उसको वोट दिया है, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे ज़्यादा अवाम उसके पीछे है। तो आप देखें 2 दिन में सेंटीमेंट 60-70% कैंपेन्स रुक गई हैं। ये चीज़ें इसी तरह से रुकेंगी अगर इमरान खान के इस तरह से पॉजिटिव बयान आएंगे। तो इमरान खान का कोई इसमें तजाद नहीं है, वो वहाँ पे साजिश और मुदाखलत के मुकाबले में कह रहे थे कि फ़ौज न्यूट्रल नहीं रह सकती, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फ़ौज के जो आईनी काम है वो करे। हाँ, फ़ौज अगर मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कोई हुकूमत को सपोर्ट देना चाहती है, काम करना चाहती है, 100 बिस्मिल्लाह करे। लेकिन अवाम ने जिस जमात को 70% वोट दिए हैं उस जमात का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर, अब आप बताएं ना कि वही चाबी वाले खिलौने जिनके बारे में पता है कि वो कहाँ से बोलते हैं, उनकी जो ज़बान है वो ज़बान उनको किसने दी हुई है, उनके ज़बान में, उनके मुंह में अल्फाज कहाँ से डाले जाते हैं, जब वो आके बैठ के कहते हैं कि इद्दत के हुकूमत ने नहीं बनाया, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया है, तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट के दोस्त हैं या एस्टैब्लिशमेंट के दुश्मन हैं। और इन्हीं लोगों के बारे में तो फिर कहते हैं कि जो है ना वो नादान दोस्त से दाना दुश्मन जो है वो बेहतर होता है। वो खुद इनके जिनको टीवी चैनलों पे नौकरियों पे रखवाया हुआ है वो आके कह रहे हैं कि इद्दत जैसा घटिया, मकरू, नीच, गलीज केस जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने बनवाया, जो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जिनको यहाँ पे नौकरियाँ मिली हुई हैं वो ये बातें कह रहे हैं। तो फिर मुझे बताएं ना, फिर चीज़ें किस तरह से इदारे के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। और फिर जो पॉलिटिकल चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं तो उनकी तादाद बहुत कम है, उनके 200-300 या इससे ज़्यादा, मैक्सिमम 400 लोग होंगे, लेकिन लाखों लोग जवान आज भी जो मुल्क के लिए लड़े होते हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लड़े होते हैं, जो दहशतगर्दों के साथ लड़े होते हैं, उनका तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है। वो तो मुल्क के लिए लड़े हैं, इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। और वो उनके वालदैन, उनके बहन भाई, वो सब अजीम लोग हैं जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को, जिन माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों को जो है वो भेज दिया और वो इस मुल्क पे कुर्बान हो गए।
तो आज उनकी उनकी कुर्बानियों का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। तो अब ये जो पैगाम दिया है, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर फ़ौज इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है कि अवाम करोड़ों लोग गलत नहीं हो सकते, और अगर इमरान खान के साथ कोई मसला है तो बातचीत इमरान खान से की जा सकती है और चीज़ों को मतलब तय किया जा सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, मुझे पस पर्दा ज़ाहिर है चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं और कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत सी बातें नहीं की जा सकती कि क्या पस पर्दा चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं और मुल्क को आगे जाना चाहिए, पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। पाकिस्तानियों के इस वक्त जो हालात हैं, जो लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, भाई भाइयों के गले काटने लगे हैं बिजली के बिलों की वजह से, इससे ज़्यादा हालात ख़राब नहीं हो सकते। मूडीज़ हो, फिच हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, वरना मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता किसी वक्त भी श्रीलंका और कीनिया की तरह के फसादात और एहतजाज शुरू हो सकते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश जैसी सूरत हाल हो सकती है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स लिख रही हैं। तो अब इससे आगे ये लड़ाई जा नहीं सकती। तो बहरहाल मैं पॉजिटिव हूँ, चीज़ें ठीक हैं। इन चोरों डाकुओं लुटेरों को घर जाना है, इलेक्शन होना है, फ्रेश इलेक्शन होना है और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत को आना है। चीज़ें इस वक्त तक पॉजिटिव हैं। जब कोई चीज़ बदलने लगेगी, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी आपको बताएंगे। और मैं अब आपको ज़रा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सुनाना चाहता हूँ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी रात बहुत अहम गुफ्तगू की है वसीम बदामी साहब के साथ, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी वसीम बदामी साहब ने यही पूछा कि इमरान खान पहले तो कहते थे कि फ़ौज के बारे में जो बात कहते थे और अब उनका मौक़िफ़ कुछ और आ रहा है, तो ये तज़ाद क्यों है? तो उस पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने क्या गुफ्तगू की है, सुनिए। वो ये सब कुछ करना है, ये तुम हो रहे हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपको मालूम है कि जब ये रजीम चेंज एपिसोड हुआ तो PDM को लाया गया, वो बदतरीन नाकामी का शिकार हुए और मुल्क हर लिहाज से बहरान का शिकार हुआ। फिर जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन तो इसलिए होता है ना कि लोग जो है वो बहरानों से निकलते हैं और नए मैंडेट के साथ, फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत कायम होती है और मुल्क के अंदर मुश्किलात को हल करती है। सही है। 45 के बाद 47 में चले गए। इनको हर किस्म की सपोर्ट हुई है लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब जब ये नाकाम हो चुके हुए हैं, फिर ये जो बजट लेके आए हैं, ये तबाहकुन बजट है। अवाम में इनकी जड़ ही नहीं रही है। ये अवाम है इस वक्त। अब ये अपने आप को कैसे सर्वाइव करना चाहते हैं? कहते हैं कि एक टकराव हो जाए आर्मी का अपने अवाम के साथ, आर्मी का PTI के साथ। ये आपको मालूम है कि 90% लोग जो है इमरान खान के साथ है। लिहाजा ये इनके पास नहीं चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI आमने सामने आ जाए। और एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है PTI के बारे में? ये चाहते हैं कि ये आपस में इनके मसाइल हो जाए। अभी देखें जब मनु में मसला हुआ, इन्होंने क्या कहा है, ये PTI की वजह से हुआ है कि वहां पर ये मसला हुआ है। हालांकि PTI का दखल उसमें नहीं था। ये हर चीज में कभी 9 मई को शुरू कर देते हैं, कभी कहते हैं इमरान खान ने कन्फेस कर लिया है कि जनाब वाला इमरान खान ने कब कहा कि जीएच के ऊपर जाके अपना करो, इमरान खान ने कब कहा कि कोर कमांडर के अंदर चले जाओ, इमरान खान ने कब कहा कि। लिहाजा ये जो टोटली मीडिया ट्रायल भी कर रहे हैं और अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी ये होती है, दूर की कोड़ी लाते हैं। PDM की ख्वाहिश है। आप मुझे बतलाएं ये हार वज़ीर खारजा किधर जाता है? इररिलेवेंट है पाकिस्तान दुनिया के तहव्वुलात के अंदर पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं रही है। पाकिस्तान के लिए हम जगह पर ये तो आपने बता दिया कि मौजूदा हुकूमत की ये ख्वाहिश है PTI को लेकर, और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की क्या ख्वाहिश या मिजाज है PTI को लेकर आज की तारीख में? देखिए हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि फौज हमारी फौज है, फौज पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तान के लिए चाहिए। अगर कोई लोग जो है मिसट्रस्ट पैदा करना चाहते हैं या कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, सुविधा पैदा करना चाहते हैं या कोई खुदा न खास्ता खतरनाक कदम उठाना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबको होश के नाखून लेने चाहिए, पाकिस्तान को बचाने का सोचना चाहिए। ये हार चुके हुए हैं और जिनके पास पाकिस्तान के अवाम जिनके साथ है, अवामी ताकत है, वो लोग पाकिस्तान को निकाल सकते हैं मुश्किलात से, ये नहीं निकाल सकते। ये फौज जो हमारी फौज है, आपके अल्फाज में जाहिर आप कह रहे हैं और बिल्कुल, तो इस फौज की मौजूदा क़यादत पर आपको एतमाद है? बात सुने, मौजूदा क़यादत की ड्यूटी है ये ना होने दें, इस तरफ ना जाने दें, अपने आप को बचाएं। मुश्किलात ये जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को बचाएं, कभी भी इनके दाम का शिकार ना हो। उनकी ड्यूटी है, अपनी फौज की हिफाजत करना भी ड्यूटी है उनकी। और हालिया जो भी पिछले कुछ अरसे में PTI के खिलाफ जो भी पुरतशद्दुद वाकयात हुए हैं, उसका जिम्मेदार आप मुल्क की सियासी क़यादत को समझते हैं या दूसरी साइड की क़यादत को समझते हैं? देखिए पाकिस्तान में जो भी हुआ इलीगल हुआ है, जिसने भी किया है, गैर कानूनी किया है, गैर आईनी किया है। किसने किया है? जिसने भी किया है, जिसके पास पावर है, जो भी कर रहा है,
सारे कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी नवार रही है, ये भी नवार रहे हैं, सब ने की है, लेकिन काफी हो चुका हुआ है। अब दुबई की तरफ जाने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए इस दंदन से। सो किबला, इसको एक तरीके से पीटीआई की जानिब से सुलह का पैगाम समझा जाए कि भाई मैं पीटीआई का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं उनके साथ मिला हूँ, जो मैंने समझा है वो ये है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने जो समझा या आपकी जो बात हुई आज, आपको ये लगा कि खान साहब का गुस्सा कुछ कम हुआ है फौज की क़यादत को लेकर और वो चाहते हैं कि बात आगे बढ़े। देखिए, खान साहब पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, आइन की जंग लड़ रहे हैं, कानून रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, अदल इंसाफ भी लड़ रहे हैं। इन्होंने उनको जेल में डाला, अवाम से डिटैच कर लिया, अवाम से दूर कर लिया, अवाम से जुदा कर लिया, वो अवाम के दिलों में रहता है। ये सबको समझना चाहिए और इसलिए खान साहब अफवाज की मौजूदा क़यादत को इंगेज करना चाहते हैं। ऐसा शख्स एक कौम बना सकता है, नेशनल बिल्डिंग का काम कर सकता है, ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को बुहरान से निकाल सकता है, आलमी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है बेहतरीन तरीके से। लिहाजा आए, आप बैठे और पाकिस्तान को जल्द से निकालें। बड़ा एक गोया अच्छा इम्तिजाज हो जाएगा कि एक तरफ फौज और फिर एक मकबूल लीडर हो, तो एक अच्छे हर कोई अपनी जगह पर देखे, फौज को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। फौज अपनी जगह पर रहे, सरहदों की हिफाजत करे, सिक्योरिटी का ख्याल रखे, उनकी जिम्मेदारी है नहीं है, वो हलफ भी उठाते हैं, आइन में भी है। लिहाजा सियासतदानों का काम है, उनका काम नहीं है। ठीक है, बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू किया अल्लामा राना सरवाज सर ने, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू। तो ये है सूरत हाल, और अभी तक चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं। इस्लामाबाद का मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और गर्मी का ज़ोर टूट रहा है, हब्स का ज़ोर टूट रहा है। मैं किसी और तनाजुर में मौसम की बात कर रहा हूँ। वैसे तो इस वक्त अगर ग्राउंड के ऊपर बात करें, जमात इस्लामी के वजह से कंटेनर लगे हुए हर तरफ, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और उम्मीद काफ़ी है। लग ये रहा है कि इंशाअल्लाह चोरों डाकुओं लुटेरों से इस मुल्क की जान छूटेगी और हकीकी अवामी नुमाइंदों का इक़्तिदार आएगा और पाकिस्तानियों को कोई सुख का सांस आएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।